अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाने वाले हैं पेशावरी चरसी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मशहूर है और ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है। और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी आपको बताएंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। ये रेसिपी बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है जो कि आपके पास मौजूद है। कढ़ाई हो गई या देगची हो गई, उसमें आपने घी या फिर ऑयल डाल देना है। उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और उसमें आपने चिकन डाल देना है। अच्छे तरीके से इसे गर्म कर लेना है। याद रहे आपने इसमें घी बहुत ही ज़्यादा डालना है ताकि ये चिकन इसमें फ्राई हो सके। जो इजाफी घी होगा उसे बाद में हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अभी जो है ना हमने घी बहुत ज़्यादा डालना है ताकि ये चिकन इस घी में मुकम्मल तौर पर फ्राई हो सके। इसे तकरीबन 15-20 मिनट तक हम फ्राई करते रहेंगे जब तक इस पर कुछ सुनहरा कलर नहीं आ जाता। इसे किसी बर्तन से ढाँप देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो। इसे चम्मच की मदद से हम हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। ये काफ़ी कम वक्त में बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। इसे इसी तरह से ढाँप देंगे ताकि ये चिकन जो है ना अच्छे तरीके से पक सके। अभी ये चिकन जो है ना अपना कलर चेंज कर रहा है। जब तक इस पर सुनहरा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसे इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उन सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये इसी तरह से हमने चिकन को बना देना है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो सके घी में। अभी आप देख सकते हैं चिकन पर सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है। और ये हड्डियों से बोटियां अलग होने लगी हैं, ये इसके पकने की निशानी है। अभी थोड़ी देर तक इसे पकाएंगे फिर इसमें और चीज़ें भी डालेंगे। आप इसे देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से ये पक चुका है। इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। आप देख सकते हैं हड्डियों से ये बोटियां अलग हो रही हैं। कलर भी बहुत काफ़ी अच्छा आ चुका है इस पर।
माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है इस पर और ये नीचे से लगना भी शुरू हो गया है। ये इसके पकने की निशानी है क्योंकि जब ये चिकन पक जाता है तो ये बोटियों से अलग होना शुरू हो जाता है और नीचे लगना भी शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि चिकन पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इनको चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा टमाटर डाल सकते हैं इसमें। अब हम किसी चीज़ से ढाँप देंगे ताकि ये टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। अब हम इसमें नमक डालेंगे जायके के मुताबिक। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये नमक मिक्स हो जाए इसमें। और टमाटर भी हमारे नरम होना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इनको हिलाते रहेंगे अच्छे तरीके से। अब इसे दोबारा ढाँप देंगे 2-4 मिनट के लिए। देख सकते हैं टमाटर भी नरम होना शुरू हो गए और चिकन पर भी बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। टमाटर नरम हो रहे हैं, अब हम थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। चिकन काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुका है और टमाटर भी नरम है। थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे और अब जो इसका इजाफी घी है वो हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ी देर उतने से पकने देते हैं। अब इसका घी जो इजाफी है वो निकाल लेते हैं हम किसी बर्तन में। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप टमाटर ज़्यादा डालें। घी इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। जब ये नरम हो जाए तो हम इनको इस तरह से मैश कर देंगे। टमाटर थोड़े कच्चे हैं, आपने इनको 2 हिस्से कर देने हैं ताकि ये अच्छी तरीके से नरम हो जाएं।
टमाटर को मैश करने के बाद आपने इसे थोड़ी देर तक पकाना है ताकि ये टमाटर का जायका अच्छी तरीके से चिकन में हल हो जाए। टमाटर अक्सर तो मैश हो गए हैं, लेकिन जो हिस्सा ये बचता है ये सख्ती रहता है, इसे बाद में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे जो कि मैंने पहले से बना के रखा था। इसमें सूखा धनिया और इसमें हल्दी और काली मिर्च ये मिक्स होते हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है चिकन पर। थोड़ी देर तक पकने देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें टमाटर के जो बाकी हिस्सा है वो निकाल लेंगे। ये टमाटर का हिस्सा नरम नहीं होता, सख्त ही रहता है, इसे इसलिए निकाल लेते हैं। इसे थोड़ी देर तक इसी तरह पकने देंगे। अब हमारी पेशावरी चरसी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया जो कि पहले मैंने काट के रखा हुआ था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।